क्या सिर्फ मजहबी लोग जो कि किसी मज़हब में यकीन रखते हैं वही लोग मास वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं? क्या मुसलमान ही सिर्फ मास वायलेंस में इन्वॉल्व होता है? क्या वही मुसलमान जो कि इस्लाम में पुख्ता यकीन रखते हैं वही मास वायलेंस में इन्वॉल्व होता है? ऐसी कुछ नैरेटिव पिछले 10-20 साल से चलती आ रही है। ये नैरेटिव रिसेंटली और भी मजबूत हो गई जबकि इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है। ये सवाल उभर के हाल ही दिनों में बहुत ज़ोर शोर से आया जबकि दिल्ली में एक डिबेट हुआ एक एथिस्ट जावेद अख्तर के दरमियान और एक इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी के। न सिर्फ इस डिबेट में ही एथिस्ट जावेद अख्तर ने ये बताने की कोशिश की कि मजहबी लोग अक्सर वायलेंस और गलत कामों में मुलविस होते हैं, बल्कि डिबेट के बाद भी जो इस पे आम चर्चा हुई लोगों के दरमियान उसमें कुछ एथिस्ट ने ये बताने की कोशिश की कि ज़्यादातर मुलविस वायलेंस से मुलविस जो है इस्लामिक टेररिस्ट है और इस्लाम में यकीन रखने वाले हैं। कुछ प्रोमिनेंट लोग भी सोशल मीडिया पे ख़ासकर एक्स और ट्विटर पे उसने सुसाइड बॉम्बर की तरफ इशारा किया कि सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं मुसलमान और इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप। इसके अलावा जो वायलेंस होता है कुछ टेररिस्ट ग्रुप के ज़रिए उसकी तरफ इशारा करते हुए ये लोग इस्लाम पर तनकीद कर रहे थे। ये तनकीद तो इस्लाम पे बहुत पहले से होता आ रहा है और इस्लाम को एक वायलेंट रिलीजन के तौर पे बहुत दिनों से पेश किया जा रहा है। लेकिन आज इस वीडियो में हम जायज़ा लेते हैं कि कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा वायलेंस में मुलविस है। यह मुसलमान हैं, इस्लाम है, वो मुसलमान जो कि अपने मज़हब पे पुख्ता यकीन रखते हैं वो लोग इन्वॉल्व हैं, या वो लोग जो कि जिनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो कि एथिस्ट हैं, जो कि मज़हब के ख़िलाफ़ हैं, वो लोग ज़्यादा वायलेंस में मुलविस हैं। दोस्तों, कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला जो कि इस दुनिया की तारीख़ और इस दुनिया पे चारों तरफ हो रहे घटना पे बारीक नज़र रखता हो या आम नज़र रखता हो तो वो देखेगा कि हर तरह के लोग, हर तरह के ग्रुप जो है वायलेंस से मुलविस हैं। वो चाहे इस्लामिक ग्रुप हो, चाहे हिंदू ग्रुप हो, चाहे क्रिश्चियन ग्रुप हो, चाहे एथिस्ट ग्रुप हो, चाहे नॉन रिलीजियस ग्रुप हो, चाहे फासिस्ट ग्रुप हो, चाहे रेसिस्ट ग्रुप हो, हर तरह के ग्रुप, हर तरह के लोग जो है मास वायलेंस में और इस तरह के वायलेंस में इन्वॉल्व है। कोई भी अगर पैनी नज़र रखता है वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक नैरेटिव बनाया गया है और वो भी ख़ास कर इस्लामोफोब के ज़रिए से। इस्लामोफोब जो कि हर रिलीजन में, हर आइडियोलॉजी के तबके में लोगों में मौजूद है, वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये मुस्लिम लोग ज़्यादा वायलेंट हैं, इनका रिलीजन इनको वायलेंस सिखाता है, और बाकी जो मज़हब के लोग हैं या बाकी जो भी आइडियोलॉजी के लोग हैं वो लोग बहुत ही साधु संत हैं, वो किसी तरह के वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं होते। हालांकि ये बात न फैक्ट से प्रूव होता है और न किसी तरह का इस पे कोई डिबेट किया जा सकता है। 2 मिनट में ये इसकी पोल खुल सकती है। लेकिन प्रोपेगेंडा जब जारी होता है तो लोग फैक्ट को नज़रअंदाज करते हैं। वो अपनी नफ़रत में इस कदर इन्वॉल्व होते हैं कि उनके सामने आप कितना भी फैक्ट लग दें, कितना भी आप सच और सच्चाई दिखा दें, कितना भी उनके पास, लेकिन वो लोग कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक ही मकसद होता है कि वो किसी भी एक धर्म को टारगेट करके उसके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाएंगे और उसके मानने वाले लोगों को जलील और रुस्वा करने की कोशिश करेंगे। गहराई से देखते कि क्या सिर्फ मुसलमान ही वायलेंस में इन्वॉल्व है। आप जानते हैं कि जो वायलेंट टेरर ऑर्गेनाइजेशन है या वायलेंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग
रिलीजन के मानने वाले हर अलग अलग कंट्री में मौजूद हैं। आपको सिर्फ ISIS का दिखाया जाता है, बल्कि ISIS और कुछ इस्लामिक ग्रुप जो है उनको दिखाया जाता है, बल्कि अलग अलग जो टेररिस्ट ग्रुप दूसरे मज़हब के लोग हैं उनको तरफ नहीं किया जाता। हिंदुस्तान में दहशत फैलाने वाला एक बड़ा ग्रुप, हिंदुस्तान और श्रीलंका दोनों है, वो एक हिंदू ग्रुप है, वो LTTE था, जिसने न हिंदुस्तान में बल्कि श्रीलंका में भी बहुत दहशत फैलाया है। वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए उन्होंने भरपूर वायलेंस का इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान में ही कई हिंदुत्व ग्रुप जो है वो बम ब्लास्ट में मुलविस पाए गए, न कि उनको कन्विक्ट किया गया, उनको सज़ा भी हुई, उनको जेल भी हुई, लेकिन उनकी तरफ कोई इशारा नहीं होता। वेस्टर्न में देख लिए वाइट सुप्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो कई कत्लेआम अलग अलग वक्त पे करते आ रहे हैं, जिसको शूटिंग के तौर पे रिपोर्ट किया जाता है। उनको कहता है कि मास शूटिंग है या किसी शूटर ने कभी एशिया के लोगों को उन्होंने कत्लेआम किया किसी होटल में, कहीं पे कई इंसिडेंट, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आप अगर गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। ये तो एक हुई आम खबर है जो आम दिनों पे होती है। आप हिस्ट्री में देखिए, आज आप हिस्ट्री जो कि दिखाएगा, आप पास्ट में देखिएगा तो सबसे बड़े जो कत्लेआम करने वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी तादाद में लाखों करोड़ों लोगों को जिन लोगों ने मारा है, वो लोग किसी मज़हब को यकीन नहीं रखते थे। उनमें से वो लोग एथिस्ट थे, वो मज़हब के ख़िलाफ़ थे और मज़हब को मिटाना चाहते थे। उस मज़हब को मिटाने के लिए और अपनी आइडियोलॉजी को, ख़ासकर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के, जो कि एक नॉन मज़हबी आइडियोलॉजी है, मज़हब के ख़िलाफ़ है, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए इन लोगों ने करोड़ों करोड़ों लोगों को कत्लेआम किया है। इनमें सबसे ख़तरनाक जो डिक्टेटर्स था, जिसमें तारीख़ में अभी तक नहीं, जो अपनी आइडियोलॉजी के लिए, गैर मज़हबी आइडियोलॉजी के लिए, जिसने अब एक सोवियत संघ बनाने के लिए, सोवियत संघ में अपनी पॉलिसी अपनाने के लिए कत्लेआम किया है, वो जोसेफ स्टालिन का नाम आता है। जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ के सबसे कठोर और निर्दयी शासकों में से एक थे। लेनिन की मृत्यु के बाद उन्होंने सत्ता अपने हाथों में ले ली और धीरे धीरे एक पूर्ण तमाशा बन गए। स्टालिन का शासन डर पर टिका था। उन्होंने पार्टी, सेना और समाज में किसी भी संभावित विरोध को कुचल दिया। वे खुद को मार्क्सवादी मानते थे और धर्म को राज्य का दुश्मन समझते थे। ये धर्म के मुखालिफ थे। ये एथिस्ट, किसी भी तरह के धर्म और किसी तरह के खुदा पर यकीन नहीं रखते थे। चर्च बंद किए, पादरियों को जेल में डाल दिया गया। 1930 के दशक में ग्रेट पजर के दौरान लाखों लोगों को देशद्रोही करके गिरफ्तार किया गया। कईयों को बिना मुकदमे के गोली मार दी गई। लाखों को गुलाग नामक श्रम शिविरों में भेज दिया गया, जहां ठंड, भूख और कठोर श्रम से लोग मरते थे। यूक्रेन के होलोडोमर अकाल स्टालिन की नीतियों का सबसे भयावह परिणाम था। अनाज की ज़बरदस्ती जब्ती के कारण लाखों किसान भूख से मर गए। कुल मिलाकर इतिहासकार मानते हैं कि स्टालिन के शासन में 60 लाख से 2 करोड़ लोगों की मौत हुई। 2 करोड़, इमेजिन कीजिए, ये स्टालिन ने 2 करोड़ लोगों को मार दिया। स्टालिन जो कि सख्त मज़हब के ख़िलाफ़ था, एक एथिस्ट था, कम्युनिस्ट था, उसने अपनी नीति को अपनाने के लिए डर पैदा करने लोगों में, विरोधियों में 2 करोड़ लोगों को मार दिया। और 2 करोड़ लोग, हिंदुस्तान में कई स्टेट्स की आबादी होगी 2 करोड़। पूरे वर्ल्ड में कई कंट्री की आबादी 2 करोड़ से कम होगी। इतने लोगों को स्टालिन ने मार दिया। लेकिन कोई नहीं ये कहता है कि जो एथिस्ट है, ये लोग कितना वायलेंट है, कितना वायलेंट होते। चीन का माओ से तुंग, जो कि चीन में कम्युनिस्ट राज्य की
स्थापना की है। वो किसी भी मज़हब पे यकीन नहीं रखता था, वो मज़हब के मुखालिफ था और मज़हब के लोगों के ख़िलाफ़ वो सख्त एक्शन लिया था। उनकी माओ से तुंग आधुनिक चीन के सबसे प्रभावशाली और विवादित नेता थे। उन्होंने 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद चीन के पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना बनाया। माओ का मानना था कि किसान ही असली क्रांतिकारी शक्ति है और चीन को बहुत तेज़ी से एक कृषि प्रधान समाज से औद्योगिक शक्ति बनाया जाना चाहिए। माओ मार्क्सवादी लेनिनवादी थे और राजनीतियों में धर्म के लिए कोई जगह नहीं मानते थे। उनके शासन में मंदिर, मस्जिद, चर्च बंद किए गए या राज्य के नियंत्रण में ले लिए गए। सबसे बड़ी त्रासदी ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कि 1958 से 1962 के दरमियान हुआ के दौरान है। इस योजना में किसानों को ज़बरदस्ती सामूहिक खेती में लगाया गया, निजी खेत खत्म कर दिए गए और स्टील उत्पादन जैसे अव्यावहारिक लक्ष्य थोपे गए। स्थानीय अधिकारियों ने डर के कारण झूठी अनाज रिपोर्ट भेजी। सरकार ने वास्तविक हालत को अनदेखा किया और अनाज शहरों को भेजती रही। परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण इलाकों में भयानक अकाल फैल गया। लोग भूख से मरने लगे, बच्चों तक को खाना नहीं मिला। कई जगह नरभक्षण तक की घटनाएं दर्ज हुई। इतिहासकारों के अनुसार माओ के शासन में 1.5 करोड़ से 4.5 करोड़ लोग मरे, जिनमें से ज़्यादातर भूख, बीमारी और प्रशासनिक विफलताओं के कारण थे, न कि सोचिए इस माओ के रूल के दरमियान 4 करोड़ लोग मारे गए। ऐसी पॉलिसी अपनाया जिससे भयंकर अकाल हुआ और लोग बड़ी तादाद में भूखमरी से मर गए। ऐसा निर्दयनीय, ऐसा क्रूवल राजा जो कि मज़हब के ख़िलाफ़ था, मज़हब को किसी तरह बर्दाश्त नहीं करता था, उसने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब पर बैन लगा दिया था। ये कत्लेआम, इतनी बड़ी तादाद में कत्ल करने वाला आदमी कोई मजहबी नहीं था, बल्कि वो एक एथिस्ट था। वो किसी तरह के मज़हब में बिलीव नहीं करता था, मज़हब को बर्दाश्त करना नहीं चाहता था। ये था माओ, जो चाइना का तीसरा सबसे क्रूवल, जिससे बड़ी तादाद में लोगों को मारा है, वो था बेल्जियम का किंग लियोपोल्ड द्वितीय। इसका भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये मज़हब के ख़िलाफ़ था। इसको एक तरह पे एथिस्ट कहा जा सकता है कि इसने भी बड़ी तादाद में लोगों को अपने शासन के दरमियान मारा। लियोपोल्ड द्वितीय बेल्जियम का राजा था, लेकिन उसने अफ्रीका के कांगो को अपनी निजी संपत्ति बना लिया। उसने वहाँ कोई सरकार नहीं बल्कि एक क्रूर शासन तंत्र चलाया। उसका लक्ष्य सिर्फ मुनाफा था। खासकर रबर स्थानीय लोगों से ज़बरदस्ती काम कराया गया। जो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते थे उनके हाथ काट दिए जाते थे, गांव जला दिए जाते थे। भूख, बीमारी और हिंसा ने पूरे समाज को तबाह कर दिया। यह आधुनिक इतिहास का सबसे भयानक कॉलोनियल अत्याचारों में से एक था। मौतों का अनुमान 10 लाख से 1 करोड़ के बीच है। चौथा रूलर जो कि मजहबी नहीं था, मज़हब के ख़िलाफ़ था, एथिस्ट था, वो एक कट्टर कम्युनिस्ट था, कंबोडिया का पोल पोट था। इसके बारे में सुनिए इसने क्या किया। पोल पोट शायद इतिहास का सबसे क्रूर सामाजिक प्रयोग करता था। उसने सपना देखा कि कंबोडिया को शुद्ध किसान समाज बनाया जाए। उसने शहर खाली करवा दिए। डॉक्टर, शिक्षक, लेखक सभी को दुश्मन मानकर मार दिया गया। चश्मा पहनना तक पढ़ा लिखा होने का सबूत माना जाता था। लोगों से अमानवीय श्रम कराया गया। खाने की भारी कमी थी। लाखों लोग मारे गए या भूख से मर गए। सिर्फ 4 साल में 15 से 25 लाख लोग, यानी देश की लगभग 1/4 आबादी खत्म हो गई।
ये पोल पॉट मज़हब के ख़िलाफ़ था, कट्टर कम्युनिस्ट था, मज़हब में बिलीव नहीं करता था। इसने अपने देश की 1/4 लोगों को सिर्फ 4 साल में ख़त्म कर दिया था, अपनी पॉलिसी की वजह से और अपने एक्शन की वजह से। 5वां रूलर और शासक जिसने बड़ी तादाद में लोगों का कत्लेआम करवाया वो है व्लादिमीर लेनिन। इसने सोवियत संघ इस्टेब्लिश करने के लिए, कम्युनिस्ट स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए लाखों लोगों को मरवाया। इसके बारे में सुनिए। लेनिन रूसी क्रांति के नेता और सोवियत संघ के संस्थापक थे। वे मार्क्सवादी थे और धर्म को शोषण का साधन मानते थे। उसके शासन में रूसी गृहयुद्ध हुआ, जिसमें लाल सेना और विरोधी गुटों के बीच भारी हिंसा हुई। राजनीतिक दमन और अकाल भी हुए। मौतों का अनुमान 10 से 40 लाख के बीच है। किम इल सुंग उत्तर कोरिया के रूलर के बारे में जाए, ये भी धर्म के खिलाफ था और धर्म पर बैन लगा दिया था। किम इल सुंग उत्तर कोरिया के संस्थापक थे। उन्होंने जूचे विचारधारा बनाई, जिसमें नेता को सर्वोच्च माना जाता है। धर्म पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। विरोध करने वालों को जेल शिविरों में भेजा गया। उनके शासन की कठोर नीतियों से लाखों लोग मरे। इथियोपिया का मेंगिस्टू एली मरियम, जो एक कट्टर मार्क्सवादी था, ने अपने रेड टेरर अभियान में 5 लाख से ज़्यादा लोगों को मरवाया। मेंगिस्टू एक सैन्य तनाशा था जिसने रेड टेरर अभियान चलाया, राजनीतिक विरोधियों की हत्या करवाई, साथ ही गृहयुद्ध और अकाल भी आए। ये थे कुछ एथिस्ट रूलर्स जो कि मज़हब के ख़िलाफ़ थे। मज़हब से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था और मज़हब के धुर विरोधी थे। इन लोगों ने कितनी बड़ी तादाद में करोड़ों से करोड़ लोगों को मरवा दिए और इनके आज मानने वाले या इनकी विचारधारा के मानने वाले लोग आज मज़हब को कहते हैं कि मज़हब वायलेंट है, इस्लाम वायलेंट है। इस्लाम ने सबसे वायलेंट रिलीजन है। रूलर की जब तारीख़ या इतिहास इन लोगों को सुनाया जाता है तो वो लोग कहते हैं कि जो मारने का कारण था, जो कत्लेआम इन लोगों ने करवाया, इनके पीछे एथिज़म मेन मोटिवेशन नहीं था। ये बात वो कहते हैं, लेकिन वो जब एक मज़हब विरोधी होते हैं, मज़हब पर अत्याचार करते हैं, मज़हबी लोगों पर अत्याचार करते हैं, तो वो तो एथिज़म की वजह से ही होता है। दूसरी बात कि अगर एक एथिस्ट लोग इतनी बड़ी तादाद में कत्लेआम करते हैं या मज़हब में ईमान नहीं रखने वाले, मज़हब को नहीं मानने वाले लोग इतनी बड़ी तादाद में कत्लेआम करते हैं, तो इसमें उसके विचारधारा को भी तो दोष दिया जाना चाहिए। जैसे अगर एक इस्लाम के मानने वाले लोग जब हिंसा करते हैं किसी तरह का, तो पूरे इस्लाम को ब्लेम किया जाता है, पूरी कम्युनिटी को ब्लेम किया जाता है कि ये लोग वायलेंट है, कि इसकी रिलीजन की वजह से होता है। हालांकि इसके पीछे उनका एक, जो लोग वायलेंस करते हैं उनका एक पॉलिटिकल रीज़न होता है, कुछ पॉलिटिकल होता है, कुछ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। नहीं, वो किसी भी तरह के विरोधियों को देखना नहीं चाहते। गैर वो सोच है जो कि वो मज़हब को एक एक्सट्रीमिस्ट, इस्लाम को एक एक्सट्रीमिस्ट तौर पे एक्सप्लेन करते हैं, उसी को व्याख्या करते हैं, उस पे अपनाते हैं, तो उसको इस्लाम से जोड़ दिया जाता है। तो ये लोग जो इतनी बड़े तादाद में वायलेंस किए हैं, तो इनका भी तो कारनामा है। ये जो कत्लेआम है, इनकी विचारधारा से जोड़ी जानी चाहिए। या तो आप उन मुसलमानों को जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उनके विचार को इस्लाम से न जोड़ें, तो आपके भी इन एथिस्ट, ये जो लोग थे गैर मज़हबी लोग जिनका मज़हब से ताल्लुक़ नहीं, इसने कत्लेआम किया है, तो इनके भी विचार को मज़हब से नहीं इनके विचारधारा से नहीं जोड़ेंगे। आप एक तरफ इस मुस्लिम के किए गए वायलेंस को उनके मज़हब से, विचारधारा से जोड़ते हैं,
वहीं दूसरी तरफ जब इन एथिस्टों के बारे में बताया जाता है तो कहते हैं नहीं, इसका विचारधारा का इनका कोई रोल नहीं है, इनके गैर मजहबी होने का कोई रोल नहीं है। तो मुसलमानों में जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं या सुन्नान के नाम से, इस्लाम के नाम से, उसमें मज़हब का कोई रोल नहीं होता, बल्कि उनका एक अपना एक्सट्रीमिस्ट सोच है जिसकी वजह से वो वायलेंस पे अपनाते हैं।